जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ठीक यही स्थिति है मैथ में, जहां सभी रूल्स लगभग दम तोड़ने लगते हैं वहां शुरू होती है कैलकुलस की कहानी, यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। फिलहाल मैं डिफरेंशिएशन का यूज बता रहा हूं। डिफरेंशिएशन का यूज कैसे है देखिए, जैसे एक्स क्यूब इज इक्वल टू अगर 512 लिख दिया जाए तो आप आसानी से लिख सकते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 का क्यूब, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर ये दे दिया जाए कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, तो आप निश्चित रूप से एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब दे देंगे और एक्स इज इक्वल टू 2 लिख देंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से। लेकिन मामला तब जाएगा जब आप अगर दे देता है एक्स क्यूब इज इक्वल टू 500, तब आप निकालना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। या फिर दे देता है एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9, तब निकालना बहुत ही टफ है। तो निश्चित तौर पर यहाँ हम दो अल्टरनेट हमारे पास है, एक लॉगरिथम का यूज कर सकते हैं और एक डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं। तो लॉगरिथम के यूज में भी एक परेशानी है कि उसके लिए जो एंटी लॉग या लॉग का जो टेबल चाहिए, टेबल रहेगा तो ही उसका वैल्यू आप निकाल पाए। तो जाहिर है कि उससे भी बेहतर विकल्प हमारे पास रहता डिफरेंशिएशन, उसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। और वही एक विकल्प सबसे बेहतर भी है, और विकल्प तो दो हैं लेकिन एक में चाहिए हमारे पास वो लॉगरिथम या एंटी लॉग का टेबल चाहिए। टेबल नहीं है तो उसका भी आप यूज नहीं कर। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है 530, इसका वैल्यू निकालना, मतलब समझिए कि हमको इसका वैल्यू निकालना। ये जैसा कि आप इसे दूसरे रूप में ये भी लिख सकते हैं 513 1/। क्लियर है? इतना वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब इसका निकालेंगे कैसे, इस पर तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन मैंने दे ही दिया कि 513 पर पावर लिख दीजिए 1/3, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इसको आप लिख सकते हैं रूट, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी का हम वैल्यू निकालने, इसका हम वैल्यू निकालने वाले, इसका कैसे निकले। ले fx इज इक्वल टू एक्स पर पावर 1/3, यानी आपको वैल्यू ही निकालना है। देख रहे हैं ना 513 पर पावर 1, तो हमने मान लिया x पर पावर 1, और 513 को हमने पहले ही ये कर दिया है 512 प्लस 1, यानी x के जगह पर हम वैल्यू रखने वाले हैं 500। तो fx का वैल्यू हो गया x पर पावर 1/3। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कर, तो fx अगर है उसका डिफरेंशिएट करते हैं तो f डैश x इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फॉर्मूला होता है कि d/dx इंटू एक्स पर पावर n है मान लीजिए, तो फॉर्मूला है nxn माइनस 1, nxn माइनस 1, इसके हिसाब से 1/3 x 1/3 माइनस 1, यानी उसी को करेंगे तो 1/3 x पर पावर माइनस 2/, और इससे नीचे लाएंगे तो ऐसे, यानी उसका डिफरेंशिएशन हमने हिंदी में अवकलन। अब जो फर्स्ट प्रिंसिपल से आप बनाते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करते हैं, उस फॉर्मूला के हिसाब से ये मेन फॉर्मूला है f(x प्लस डेल्टा x माइनस f(x) इज इक्वल टू f डैश x। f डैश x का मतलब है उसका डिफरेंशिएशन इनटू डेल्टा x, डेल्टा x का मतलब स्मॉल इंक्रीज। तो यहां देख सकते हैं हमने x के जगह पर 512 का इस्तेमाल किया और स्मॉल इंक्रीजमेंट कितना किया है 1, तो 512 प्लस 1 माइनस, यहाँ तो सिर्फ x है 512। अब f डैश x, तो यहाँ देखिए f डैश x है आपको 1/, देखिए यहाँ 1/3 x पर पावर 2/3, तो 1/3 x, x के जगह पर हमने माना कितना है 512, इस पर पावर 2/3 इंटू डेल्टा x, डेल्टा x के जगह पर आपने कितना इंक्रीमेंट किया है 1 किया है, इसलिए मान लीजिए ये आपका 512 प्लस 1 513 लिख दी, माइनस ये 512 अभी लिखा हुआ है, यहाँ आप 1/3, अब 512 को लिख सकते हैं 8 पर पावर क्यूब। देखिए
अब पहले से पावर है 2/3, 3 आपका क्रॉस हो, अब 1 से मल्टीप्लाई किए तो उसमें कोई अंतर आया। अब ये रहा, अब यहाँ देखिए f 512 8 क्यों लिखी, क्योंकि क्वेश्चन देख लीजिए एफ हमने माना है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पर पावर 1/3, तो अगर आप f 512 निकालेंगे इसका मतलब ही होगा 512 पर पावर 1/3। अब 512 को लिख सकते हैं 8 पर पावर 3 1/3, यानी आंसर है। तो यहाँ आपका लिख दिया गया 8। अब आइए 8 का स्क्वायर 64, 64 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 190। हमको तो मेनली निकालना है इसका वैल्यू f 513, f 513 का ही मतलब होगा 513 पर पावर 1/3 और इसी का वैल्यू हमको निकालना है। तो f 513 इज इक्वल टू 1/192 माइनस 8 है तो उधर प्लस। अब 1 में 192 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा 0.005 प्लस 8 जोड़ देंगे, यानी इसका मतलब हुआ कि 513 का क्यूब रूट आपका आ गया 8.005 बिना किसी टेबल लॉगरिथम या एंटी लॉगरिथम किसी टेबल की हो सकता हुई नहीं है, फिर भी आपका ये वैल्यू निकल गया। इस तरीके से कोई भी जिसमें पावर सिंपल वे में नहीं, यानी वो परफेक्ट क्यूब नहीं हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो या फिर परफेक्ट कुछ भी नहीं हो, उसका भी वैल्यू निकालने के लिए बिना किसी टेबल के सहायता से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगले वीडियोज में इससे भी जुड़ी और इससे भी बेहतर कई ऐसे चीजें सीक्रेट ऑफ मैथमेटिक्स और साइंस जरूर बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए